नमस्कार मित्रों, मैं विवेक चौधरी आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्रों आप लोगों को पता है कि हम लोग औसत के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज मैं औसत में जो क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं उनको इस एपिसोड के माध्यम से एक सरल विधि और एक सहज विधि के द्वारा आप लोगों को कराने की कोशिश करूँगा। अक्सर मैंने ये देखा है ऑफलाइन क्लासेज के अंदर कि विद्यार्थियों को औसत वाले चैप्टर में जो क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चन होते हैं इनको समझने में दिक्कत आती है। बच्चों, आप लोग मेरे इस वीडियो को लगातार एंड तक देखिएगा। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट आज समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आप लोगों को कभी भी किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चों, एक बल्लेबाज पहली पारी में 50 रन, दूसरी पारी में 52 रन, तीसरी पारी में कितने रन बनाए ताकि तीनों पारियों का औसत 60 रन हो जाए। मित्रों एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअली में जो औसत होता है इसका मतलब आप लोगों ने पढ़ा है कि सर औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, लेकिन वो छोटी कक्षाओं में हुआ करता था। आज के बाद आप क्या पढ़ोगे, औसत का मतलब होता है सभी जगह, औसत का मतलब होता है सभी जगह बराबर बराबर उपस्थित होना, सभी जगह बराबर बराबर उपस्थित होना, बराबर बराबर उपस्थित होना ही क्या कहलाता है बच्चों, औसत कहलाता है। उपस्थित होना ही औसत कहलाता है। आज के बाद आप ये परिभाषा याद रखिएगा कि औसत का मतलब होता है सभी जगह बराबर बराबर उपस्थित होना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। उसके बाद आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करने से पहले तो एक टाइप नंबर चेंज कर लेना, टाइप डाल देना जो भी चल रही है, और टाइप डालने के बाद इसमें लिखना है आपको लेवल नंबर 1। ये क्वेश्चन के लेवल चलेंगे कि लेवल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आती जाए। तो सबसे पहले तो टाइप डाल देना, टाइप डालने के बाद में आप क्या लिखोगे, लेवल नंबर 1, फिर क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 1। फिर आप लोगों को कहीं पर भी जगह बच रही हो तो वहाँ पर लिख देना कि औसत का मतलब होता है सभी जगह बराबर बराबर उपस्थित होना। बच्चों क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि एक बल्लेबाज है, उसने कोई 4 पारियां खेली है। इसने एक पहली पारी खेली और पहली पारी में उसने कितने रन बना दिए, पहली पारी में उसने 50 रन बनाए। फिर उसी बल्लेबाज ने कोई दूसरी पारी खेली और उसमें कितने रन बनाए, उसमें उसने 52 रन बनाए। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि वो जब तीसरी पारी खेलेगा तो उसमें कितने रन बनाने चाहिए कि उनका जो औसत रन है वो 60 हो जाए। बच्चों औसत रन का मतलब क्या हो गया, औसत रन का मतलब हो गया कि सभी जगह 60 रन दिखने चाहिए। हमने तो यही पढ़ा है कि सर औसत का मतलब होता है सभी जगह प्रेजेंट होना, मतलब सभी जगह क्या चाहिए, 60 रन चाहिए। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर उसने कितने रन बनाए, 50, यहाँ पे कितने रन बनाए, 52। अब इनको 60 पे रन बनाने के लिए, मतलब इन सभी को 60 पे उतारना है, तो इस पारी में उसको इतने रन बनाने चाहिए कि ये भी 60 पे उतर जाए, ये भी 60 पे उतर जाए और इसका भी 60 रन आ जाए। तो मुझे बताओ इसके लिए वो कितने रन बनाए कि 60 रन हो जाए, 10 रन इसके लिए बनाएगा, यहाँ पर वो 8 रन और बनाएगा, इसके लिए भी 8 रन बनाएगा, ये सबके सब रन वो इस पारी में बनाएगा। इस पारी में 10 तो इसके लिए बनाएगा, 8 इसके लिए बनाएगा और यहाँ पर 60 उतारेगा तो 60 यहाँ के लिए बनाएगा। अब बच्चों इन सभी को आप योग करोगे तो मुझे बताओ कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 78 हो जाएगा। इसका मतलब अगली पारी में उस बंदे को 78 रन बनाने पड़ेंगे। अगर ये 78 रन बना के ले आएगा तो यहाँ पर हर जगह 60-60 रन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और भी मैं इस टाइप के लेवल नंबर 1 में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ये बोलना चाहता है कि एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में 80, 58 और 50 और 60 रन बनाता है। बताइए वह खिलाड़ी 5वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका 5 पारियों का औसत 70 रन हो जाए। इनको करने के कई तरीके होते हैं। मैं आपको जो तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो सबसे सरल मेथड है। अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन ने बोला है कि एक बल्लेबाज है, ये खिलाड़ी है, वो 4 पारियां खेलता है। तो ये इसकी पहली पारी है और पहली पारी में बच्चों उसने कितने रन बनाए? पहली पारी में उसने 80 रन बनाए। फिर उसने दूसरी पारी खेली, दूसरी पारी में उसने 58 रन बनाए। तीसरी पारी में क्वेश्चन ने बताया कि उसने 50 रन बनाए। चौथी पारी में उसने 60 रन बनाए। क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि वो अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत रन कितना हो जाए? 70 हो जाए। बच्चों औसत 70 का मतलब मैंने बताया था कि यहाँ पर सभी जगह 70 दिखना चाहिए, मतलब सभी जगह रन 70 हो जाने चाहिए। तो मुझे बताओ ये 70 रन बनाने के लिए मतलब सभी जगह 70 उसको दिखाना पड़ेगा। अगर सभी जगह वो 70 दिखाएगा तो मुझे बताओ यहाँ से तो इसे क्या बोलेगा कि भाई मेरे लिए तो 70 बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तेरे को यहाँ से 10 रन और दे दूंगा। मतलब यहाँ तो -10 आएगा। मुझे बताओ 58 रन है और ये 70 पे उतारना है तो 12 रन इसके लिए बनाएगा। और यहाँ पर कितने रन बनाएगा? 20 रन इसके लिए बनाएगा, 10 रन वो इसके लिए बनाएगा, 70 रन वो यहाँ के लिए बनाएगा। अगली पारी में वो इनके लिए तो बनाएगा 12 रन, इसके लिए बनाएगा 20 रन, इसके लिए बनाएगा 10 रन और खुद के लिए यहाँ पर बनाएगा 70 रन। और यहाँ को इसको जब वो 70 पे उतारेगा 10 रन वो यहाँ से उसने दिमाग लगा लिया कि 10 रन तो मुझे ये दे ही देगा, बाकी मैं इनके लिए इतने इतने रन बनाऊंगा। तो मुझे बताओ अगर मैं इन सभी को जोड़ता हूँ तो मुझे बताओ यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से मुझे मिलता है 102 रन। कितना मिलता है बच्चों? 102 रन। बताओ अब यहाँ से हम बात करें तो वो अगली पारी में जो कि 5वीं पारी है, तो 5वीं पारी में कितने रन बनाएगा? वो 102 रन बनाएगा। 102 रन बनाएगा तब जाके सभी का एवरेज क्या होगा? 70 होगा। तो हम किस पर टिक लगाएंगे? पहला ही ऑप्शन हम लोगों का आंसर कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चनों को आप सोल्व कर दोगे। और भी मैं 2-3 क्वेश्चन और करवा देता हूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और ये प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद में आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक खिलाड़ी 3 पारियों में 37, 32, 43 रन बनाता है। एक खिलाड़ी 3 पारियों में इतना रन बनाता है, तो बताइए वह अपनी अगली 2 पारियों में कितने रन बनाए कि उसका 5 पारियों का जो औसत है वो 60 रन हो जाए। देखिए बच्चों ने क्वेश्चन को कैसे करना है। एक खिलाड़ी 3 पारियों में 37, 32, 43 रन बनाता है। अपन को ये बताना है कि वो अगली 2 पारियों में, इसका मतलब उसने 3 पारी के अलावा 2 पारियां और खेल लिया। अब उन 2 पारियों में कितने रन बनाए कि उसका 5 पारियों का औसत कितना हो जाए? 60 हो जाए। मतलब हर जगह हर पारी में 60 रन दिखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा पहली 3 पारियों की। तो क्वेश्चन ने बोला है कि फर्स्ट जो पारी थी, फर्स्ट पारी में उसने कितने रन बनाए? फर्स्ट पारी में उसने 37 रन बनाए। उसके बाद उसने अगली पारी में कितने रन बनाए? 32 रन बनाए। फिर उसने कितने रन बनाए? उसके बाद उसने 43 रन बनाए। अब क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि अगली 2 पारियों में, इसका मतलब उसने 2 पारियां और खेली है। ऐसे ऐसे उसने 2 पारियां और खेल डाली और क्वेश्चन ये बोलता है कि उसकी अगली 2 पारियों में कितने रन बनाने चाहिए कि उसका जो औसत है वो 60 हो जाए। बच्चों औसत का मतलब है कि हर जगह हम लोगों को 60 दिखना चाहिए, इधर भी 60 दिखना चाहिए,
और इधर भी हम लोगों को 60 ही दिखना चाहिए। तो मुझे बताओ, इधर 60 दिखाना चाहोगे तो 60 तो यहाँ पर बैठना चाहिए, 60 यहाँ पे होना चाहिए, 60 यहाँ होना चाहिए। हर जगह हम लोगों को 60-60 दिखाना है। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, इस बंदे ने 37 रन बनाए हैं पहली पारी में, और इसको कितना रन बनाना है? 60 रन बनाना है। इसने 32 रन बनाए हैं दूसरी पारी में, और इसको बनाना कितना है? 60 रन बनाना है। इसने 43 रन बनाए हैं और इसको बनाना कितना है? 60 रन बनाना है। तो आप मुझे बताओ, ये 37 है, ये 60 है, तो इसको कितने रन बनाने चाहिए? इसके लिए वो 23 रन बनाएगा अगली 2 पारी में। मतलब ये ध्यान में रख के रन बनाएगा कि 23 रन तो मैं इसको ही दूंगा। और बच्चों, यहाँ कितना रन देगा वो? 28, तब जाके 60 पूछेगा। यहाँ कितना देगा वो? 70, तब जाके 60 पूछेगा। और इधर वो 60 रन देगा और इधर भी कितना देगा? 60 रन देगा। तो जैसे ही आप इन सभी को एग्रीगेट जोड़ोगे तो कितना रन बन के आएगा? 188 रन। तो इस प्रकार वो आप अगली पारी में कितने रन बनाएगा? वो 188 रन बनाएगा, तब जाके उसका एवरेज 60 रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 32, 38, 26 और 41 रन बनाता है। 4 पारियां हैं, पहली पारी में 32, दूसरी में 38, तीसरी में 26 और चौथी पारी में 41 रन बनाता है। बताइए वह खिलाड़ी अपनी अगली 3 पारियों में कितने रन बनाए कि उसका औसत 50 रन हो जाए। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे? 4 पारियों की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मुझे बताओ, पहली पारी की बात करते हैं। पहली पारी में क्वेश्चन के अनुसार कितना रन बनाता है? पहली पारी में वो खिलाड़ी 32 रन बनाता है। ये पहली पारी की बात है। फिर क्वेश्चन ने बोला है कि वही खिलाड़ी कौन सी पारी में, दूसरी पारी में कितने रन बनाता है? 38 रन बनाता है। वही खिलाड़ी तीसरी पारी में कितने रन बनाता है? तीसरी पारी में उसने 26 रन बना दिए। और फिर उसने, क्वेश्चन ने बताया है कि अगली पारी में उसने बनाया है 41 रन, मतलब उसने 41 रन बना दिया। अब क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि वह अगली कितनी पारियों में? 3 पारियों में। वह अगली 3 पारियों में कितने रन बनाए कि उनका औसत रन कितना हो जाए? 50। मैंने आप लोगों को बताया था कि औसत का मतलब होता है सभी जगह 50-50 दिखना चाहिए। मतलब औसत का मतलब ये नहीं होता कि सब जगह 50 ही दिखना चाहिए। औसत का मतलब होता है सभी जगह बराबर उपस्थित होना। इसने बोला है कि औसत 50 रन होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर सब जगह 50 ही 50 दिखना चाहिए। तो मुझे बताओ, सब जगह अगर आप 50-50 रन बनाना चाहते हो, सब जगह 50-50 रन बनाना चाहते हो, 32 रन इसने बनाया है, 50 आप बनाना चाहते हो, तो मुझे बताओ इसको कितने रन बनाने पड़ेंगे? यहाँ पर 18 रन बनाने पड़ेंगे आपको इन अगली 3 पारियों में इसके लिए, और 12 रन इसके लिए बनाने पड़ेंगे, 24 इसके लिए बनाने पड़ेंगे, 9 इसके लिए बनाने पड़ेंगे, और 50 इसके लिए, 50 इसके लिए, 50 इसके लिए। अगर आप ऐसे बनाओगे तब जाके सभी जगह एग्रीगेट औसत कितना हो जाएगा आप लोगों का? 50-50 हो जाएगा। और जैसे ही इनको आप जोड़ोगे तो मुझे बताओ, इनको जोड़ने पर टोटल कितना आएगा? 213 आएगा। तो आप लोगों का जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है आप उनको हल कर सकते हो। अब हम देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, लेवल नंबर 2 की तरफ। ये लेवल नंबर फर्स्ट थे आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक मैच में 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है। मतलब एक मैच खेला गया और 7 खिलाड़ियों के द्वारा उसमें जो रन बनाए गए थे उनका औसत कितना है? 53 है, 53 है। यदि 6 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रन इतने हैं 121, 40, 26, 56, 37 और 48, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 7वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे,
ये आपको ज्ञात करना है कि उसने कितने रन बनाए होंगे या उसको कितने रन बनाने पड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है, मतलब 7 खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत 53 है, तो सब जगह 53 उपस्थित होगा। सबसे पहले तो पता लगा लो कि पहले खिलाड़ी ने कितने रन बनाए थे। पहले खिलाड़ी ने बनाए 121 रन, फिर दूसरे ने कितने बनाए 40, फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरे ने बनाए 26, चौथे ने कितने बनाए 56, फिर आपको बताया उसने 37, फिर उसने बताया कि 48। ये 6 खिलाड़ियों का है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 7वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे ताकि इनका औसत 53 हो जाए। तो आप मुझे बताओ, इसको 53 पे उतारना है, हर जगह आपको 53 दिखना पड़ेगा, हर जगह 53 दिखाना पड़ेगा। तो इसको भी 53 और इसके लिए भी आप 53 और इसके लिए भी 53। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, इसको 53 रन पर उतारना है तो यहाँ से माइनस का क्या करना पड़ेगा, -68 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये 40 है, ये 53 है, तो इसके लिए कितने रन बनाने पड़ेंगे, इसके लिए प्लस के 13 रन बनाने पड़ेंगे, प्लस का 13 आएगा। यहाँ पर 26 को 53 पे उतारना है तो 27 रन इसके लिए बनाने पड़ेंगे। यहाँ 56 ज़्यादा है, 53 पे उतारना है तो यहाँ से -3 करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का 16 करना पड़ेगा, और यहाँ पर 5, और फिर लास्ट में कितना आएगा 53। और आप जब इन सभी को जोड़ोगे, इन सभी को क्या करोगे, जोड़ोगे, तो मुझे बताओ माइनस वाले तो घट जाएंगे और बाकी जुड़ जाएंगे, इनको जोड़ते ही कितना आएगा 43 आएगा। सी आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, 7वीं पारी में 43 रन बनाने पड़ेंगे। 43 रन बनाओगे तब जाके यहाँ पर सभी जगह क्या बनेगा 53 प्रेजेंट होगा। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो हैं विशेष क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन है लेकिन वो विशेष क्वेश्चन है। आपको पता है कि मैं हर बार पढ़ाता हूँ तो उसमें विशेष क्वेश्चन जरूर बताता हूँ, क्योंकि विशेष का मतलब होता है जैसा हमने पढ़ा है उसी के टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा। तो देखिएगा विशेष क्वेश्चन क्या बोलता है। बच्चों ये विशेष क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखिएगा क्या करना है। 13 पारियों का औसत 55 रन है, वह खिलाड़ी 14वीं पारी में 97 रन बनाता है, उसका नया औसत ज्ञात करो। अब इन क्वेश्चनों को कैसे करना है, 2 तरीके हैं। एक तो आप लोगों ने ये पढ़ रखा है, यदि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को औसत और अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को औसत और संख्या दे दी जाए तो इन दोनों को गुणा करके हमेशा ध्यान में रखना, जोड़ ज्ञात कर सकते हो। ये बात आप लोग नोट डाल के लिख लेना अपने दिमाग में। यदि किसी क्वेश्चन में औसत और संख्या दे दी जाए तो सबसे पहले उनको गुणा किया जाएगा और उनसे जोड़ ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो एक तो हम ये तरीका भी यहाँ पर लगा सकते हैं, इस तरीके के द्वारा भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। एक मैं इसको करने का तरीका बताऊँगा, तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। एक तो इसका लेंथी वाला मेथड जो किताबों में देखने को मिलता है, मैं वो तरीका बता रहा हूँ। एक मैं अपना खुद का मेथड बताऊँगा जो कि आप लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा। बच्चों यहाँ मुझे बताओ कितनी पारियाँ हैं, 13 पारियाँ हैं। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि एक बल्लेबाज है, उसने कितनी पारियाँ खेली है, 13 पारियाँ खेली है। तो यहाँ पर लिखो आप 13 पारियाँ, और फिर क्वेश्चन ने बोला है कि उनका औसत कितना है, 13 पारियों का औसत है 55। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है कि पारियां भी हैं, मतलब संख्या दे दी और इनका औसत दे दिया। तो सबसे पहले तो हम लोग इनका जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। और कैसे निकालेंगे, 55 को अगर मैं 13 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 715 आएगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वह खिलाड़ी 13 पारियों तक 715 रन बना चुका। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि वो 14वीं पारी में उसने क्या किया है, 14वीं पारी में उसने रन बनाए। बच्चों कितने रन बनाए, 97 रन बनाए हैं। तो इसने 97 रन बना दिए।
ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 14 पारियों का औसत ज्ञात करो। 14 पारियों का औसत ज्ञात करो। तो आपको पता है कि औसत के बराबर होता है जोड़ बटा संख्या। जोड़ बटा संख्या। मुझे बताओ 14 पारियों का जोड़ कितना आएगा। 13 पारियों के तो बनाया उसने 715। अगर इसमें मैं 97 और जोड़ दूं और संख्या कितनी टोटल 14, तो अपनी बात बन सकती है। बताओ 715 में से 97 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 812 आएगा। और 812 में किसका भाग लगाओगे, 14 का भाग लगाओगे। जैसे ही आप इनका भाग वाग लगाओगे तो बच्चों कितना आंसर आएगा आपका, 58 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक तो ये तरीका है ये कि आपको इस टाइप से भी इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब तरीका लगता है। ऐसे लगता है कि ये तो पुराना मेथड है, कोई नया मेथड है कि इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोग टाइप नंबर जो भी चल रही थी, देख लेना कौन सा क्रम था। उसमें हम लोग लेवल फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन किए थे, उस लेवल फर्स्ट में ही ये विशेष क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसी क्रम इनको पढ़ते जाइएगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितने क्वेश्चन क्रिकेट के बन सकते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ कराऊंगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, पर एक बार आप इसको उतार सकते हो। ऐसे भी अगर आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन को ऐसा कर सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चनों के डिजाइन को देखते रहना कि किस क्वेश्चन के साथ में क्या कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो देखिएगा, क्या तरीका रहेगा। क्वेश्चन ने बोला है कि 13 पारियों का जो औसत है वो 55 रन है। मुझे एक बात बताओ, पहले कितनी पारियां थी, 13 पारियां। यहां हम बात करें तो 13 पारियां थी और 13 पारियों का औसत कितना था, औसत है इनका जो औसत है वो कितना है, 55। 13 पारियों का औसत कितना है, 55 है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि 14वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 97 रन बनाए। ठीक है, अब आपको पूछता है कि नया औसत क्या होगा। बच्चों में एक बात बताना चाहूँगा, अगर अगली पारी में भी वो 55 रन बना लेता, औसत का मतलब होता है लगभग प्रत्येक पारी का हिसाब देना। आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पर औसत का मतलब ये हो गया, इसने बोला कि 13 पारियों का औसत रन 55 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लगभग प्रत्येक पारी में कितने रन है, 55 रन है। हम ये बोल सकते हैं कि भाई प्रत्येक पारी में 55 रन है, हम ये बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि वो 14वीं पारी में 97 रन बनाता है। अगर ये बंदा 14वीं पारी में 55 रन बनाता तो औसत इनका 55 ही रहता, लेकिन इसने तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा रन बना डाला। क्या कर दिया इसने, ज़्यादा रन बना डाला। और मुझे बताओ इसने कितना रन ज़्यादा बनाया, 42 रन ज़्यादा बनाए। 42 रन ज़्यादा बनाए, तो यहाँ पर औसत निकालना है सभी का। तो ये लोग क्या बोलेंगे, यार तूने है ना 42 रन ज़्यादा बना दिया, तो हम लोग भी क्या करेंगे, 42 का बंटवारा करवाएंगे। तो मुझे बताओ 55 तो इनका एवरेज है ही पहले से ही, जितना एक्स्ट्रा बनाया है 42 रन बनाया है, तो इस 42 का बंटवारा कर दो 14 लोगों में, क्योंकि 14 पारी हो जाएगी। दोबारा सुनना, पहले औसत 55 था, 14वीं पारी में 97 रन बना डाला। अगर अगली पारी में 55 ही बनाता तो औसत 55 ही रहता। यहाँ पर हुआ क्या है, अगली पारी में उसने 97 रन बनाया है, मतलब 42 रन ज़्यादा बना दिया। अगर उसने 42 रन ज़्यादा बना दिया तो इस 42 को 14 लोगों में बांटोगे तो मुझे बताओ कितना कितना मिलेगा। ये मिलेगा 55 प्लस 3 और मिल जाएगा। बोलो 55 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 58। तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इनका औसत 58 हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना आप। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सभी बच्चे,
एक बल्लेबाज के 23 मैचों में औसत रन 62 है। वह अपने 24वें मैच में 122 रन बनाता है। उसका नया औसत ज्ञात करो। देखो यहाँ से आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले तो मुझे बताओ उसने पहले कितने मैच खेले। आप बोल सकते हो कि सर 23 मैच खेले थे उसने। कितने मैच खेले हैं? 23 मैच। और उसके 23 मैचों के अंदर औसत रन कितना है? 23 मैचों का जो औसत है वो चल रहा है यहाँ पर 62। कितना चल रहा है बच्चों? 62। अब क्वेश्चन ने ये बोला है कि उसने 24वें मैच में, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि उसने 24वें मैच में कितने रन बनाए? 122 रन बनाए। नया औसत ज्ञात करना है। देखो बच्चों याद रखना, एक तरीका तो है कि इन दोनों को गुणा करके जोड़ निकाल दो और उसमें 122 जोड़ के 24 का भाग लगा दो। लेकिन अगर आप बाकी दुनिया से जल्दी करना चाहते हो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 23 मैचों का औसत 62 है। 24वें मैच में 122 रन बनाया। मुझे इतना पता है कि 24वें मैच में अगर वो 62 रन ही बनाता तो औसत इनका 62 ही रहता। ये आप ऐसे समझो इस क्वेश्चनों को कि औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। अगर मैं आपको बोलूं कि एक विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं और मेरे पास 108 लड्डू हैं। कितने लड्डू हैं? 108। 108 तो क्या लोगे आप? 208 लड्डू लेके चलो। तो आप ये बोलोगे कि सर, मैं बोलूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास कितने कितने लड्डू रहेंगे। तो आप बोलोगे कि सर 208 लड्डुओं में अगर हम 100 व्यक्तियों में बंटवारा करें 208 लड्डुओं को, तो लगभग लगभग सभी व्यक्तियों के पास 2 लड्डू तो आएंगे आएंगे। कितने लड्डू आएंगे? 2 लड्डू। थोड़ा सा संख्या और अच्छी ले लेते हैं, 218 लड्डू लेते हैं कि 2 लड्डू तो सबके पास आएंगे। बच कितने गए? 18। तो बच्चों 2 तो सबके पास रहेगा, जो 18 है उसको हम 100 लोगों में और बांट दिया करते हैं। तो फिर हमारा आंसर क्या आता है कि प्रत्येक के पास लड्डू आएंगे 2.18। यही पढ़ते हो आप लोग, तो यही काम यहाँ करो ना, तो थोड़ा सा जल्दी आंसर आएगा। देखो इस क्वेश्चन में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। इस क्वेश्चन में ऐसे करो आप, मतलब औसत 62 है। यहां से अगर मैं देखूं तो इसने कितना ज्यादा बना दिया? इसने भाई साहब यहां पर 60 ज्यादा बना दिया, 60 रन ज्यादा बना दिया। ठीक है, तो अब नया औसत कैसे निकालोगे? पहले वाला औसत कितना है? 62। अगर उसने ज्यादा रन बनाए हैं तो जोड़ दो। कितना? जितना उसने एक्स्ट्रा रन बनाया है उस एक्स्ट्रा रनों को उतने लोगों में बांटो जितने टोटल पारियां हो चुकी है। या ऐसे मान लो पहले 23 आदमी थे और प्रत्येक 62 रोटियां खा रहे थे। 24वां जो व्यक्ति है वो आके बोलता है कि मेरे पास तो 122 रोटियां हैं। तो इन लोगों ने बोला कि जब तू हमारे साथ बैठेगा तो प्रत्येक के पास कितनी कितनी रोटियां आएंगी। तो इन्होंने दिमाग लगाया कि 62 तो सभी के पास है ही, जब ये आएगा तब ये 62 तो रख ही लेगा। बची कितनी रोटियां एक्स्ट्रा? 60। तो ये 60 रोटियां 24 व्यक्तियों को बांटेगा। तो मुझे बताओ जब मैं इसको 12 से काटता हूं तो ये 5/2 आता है और यहां से अपना आंसर आएगा 62 प्लस 5 में 2 का भाग लगाओगे तो 2.5 आएगा। तो बच्चों अपना आंसर कितना आएगा? अपना आंसर आएगा 64.5। 64.5। बताओ यहां पर कौन सा आपका आंसर कहलाएगा? पहला ही ऑप्शन आप लोगों का आंसर है। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इस वीडियो को थोड़ा दोबारा देखिएगा। ठीक है, क्रम से क्रम इसको 2-3 बार देख लेना, आपके बिल्कुल सेट हो जाएगा। जो बातें मैंने बताई है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाते जा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को नोट करते रहिएगा। इनके अलावा कोई क्वेश्चन मुश्किल बनेगा क्रिकेट पर आधारित क्वेश्चनों में, जितने मैं करा रहा हूँ मैं आज तक के एग्जाम में आए हुए और जितने भी संभावित हैं एक्सपेक्टेड लेवल जो है क्वेश्चनों का, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको यहाँ पर। ठीक है, औसत में क्रिकेट वाले क्वेश्चनों में। तो बच्चों यहाँ पर आप मेरी बात समझ पाए होंगे। अगर मान लो इसके पास रन कम होते तो माइनस कर देते आप यहाँ पर। जैसे कि क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
एक खिलाड़ी के 11 पारियों का औसत रन 60 है। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक खिलाड़ी है और उसने 11 पारियों में 60 रन चल रहा है इनका औसत। आप तो ये मान के चलो कि 11 पारियां हैं, यहाँ पर कितनी पारियां हैं, 11। और इन 11 पारियों का जो औसत है, इन 11 पारियों का औसत कितना चल रहा है, इनका औसत चल रहा है 60 रन। कितने रन चल रहे हैं, 60। लगभग प्रत्येक पारी में 60 रन बनाए। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह अगली पारी मतलब 12वीं पारी, और 12वीं पारी में बच्चा क्या हो गया, वो 0 रन बनाता है उसने। अगली पारी में उसने 0 रन बनाए। अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि अब उनका नया औसत क्या होगा, उनका नया औसत क्या होगा। मुझे कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा। हो सकता है आप में से कई लोग 60 बताएंगे इसका आंसर, जो कि गलत है भाई। अगर आप 60 बता रहे हो ना तो इसका आंसर गलत है, ठीक है। कैसे कर पाओगे, इस क्वेश्चन को पहले समझ तो लो आप। ये क्या बोलना चाहता है, पहले 11 पारियां थी, इनका औसत 60 है। ऐसे समझो कि 11 व्यक्ति थे और प्रत्येक व्यक्ति के पास 60-60 रोटियां थी। अब एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ग्रुप में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास तो कोई रोटी है ही नहीं। तो इन व्यक्तियों ने क्या सोचा कि यार ये जब हमारे पास आएगा तो हम तो सब प्रत्येक 60-60 रोटियां खा रहे हैं। अब ये जब आएगा तो फिर रोटियों का बंटवारा इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे बंटवारा किया जाएगा रोटियों का, मुझे बताओ। इसके पास कितनी रोटी नहीं है, इसके पास 60 रोटियां नहीं है। कितनी रोटियां नहीं है, 60 की कमी है। तो बच्चों नया औसत कैसे ज्ञात करेंगे, पहले औसत कितना था, 60। अब जब ये 60 इसके पास है ही नहीं तो यहां से हमें घटाना पड़ेगा 60 व्यक्ति, मतलब कि 60 कम है तो सभी व्यक्ति इसको 60 नहीं देंगे। यहां पर 60 की कमी बढ़ रही है तो प्रत्येक व्यक्ति 60 पहुंचाने के लिए कितना कितना निकाल के देगा। 60 में से 12 व्यक्ति हैं, जब ये बैठेगा तो इन सब व्यक्तियों की रोटियां भी इसके पास जाएंगी, सबकी रोटियां नहीं जाएंगी। हमें पहचान ये करना है कि जब ये हमारे ग्रुप में आएगा तो कितनी कितनी रोटियां सबके पास प्रेजेंट रहेंगी। तो 60 तो नहीं रहेंगे, 60 में से कम करना पड़ेगा कितना, 60 की कमी है तो प्रत्येक व्यक्ति में कितना कितना कम होगा। तो वो देखते हैं। अगर मैं 60 में 12 का भाग लगा दूं तो मुझे पता है कि यहाँ से 5 कम होगा। तो बच्चों यहाँ पर कितना औसत रहेगा, यहाँ 55 औसत रहेगा। जब ये व्यक्ति इस ग्रुप में शामिल होगा, सुनना मेरी बातों को, जब ये 12वां व्यक्ति जब इस ग्रुप में शामिल होगा जिसके पास रोटियां 0 है, जब ये इस ग्रुप में शामिल होगा तो पहले तो 60-60 रोटियां खा रहे थे 11 व्यक्ति, अब 60-60 नहीं खाएंगे, अब कितनी खाएंगे, 55 खाएंगे। क्यों कमी आई, क्योंकि इसके पास 60 रोटी थी ही नहीं। तो ये जो 11 व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति 5-5 रोटियां निकाल के देगा, तभी तो टोटल 60 की कमी कर दी है इसने आते ही। तो सब में 5-5 कम हो गया, फिर जाके इक्वल बैठेगा तो कितना औसत आएगा इनका, 55 औसत आएगा। ये बात आप लोग ध्यान से रखिएगा। यहाँ कमी हो रही है तो यहाँ से माइनस कर दो, टोटल 60 कम हो रहा है तो 12 व्यक्तियों में कितना कम करोगे, 5-5 कम होगा, ठीक है। तो 5 का भाग लगा दिए, औसत आता है प्रत्येक व्यक्ति का। तो यहाँ औसत क्या चलेगा इनका, 55 चलेगा जब ये आएगा। अगर ये व्यक्ति नहीं आएगा तो औसत कितना है, 60 है। अब ये क्रिकेट से कैसे समझोगे, पहले 11 पारियां थी, 60 रन चल रहा था, 12वीं पारी में 0 रन बना दिया इसने तो, लेकिन औसत तो 12 पारियों का निकलेगा। तो 12 का भाग लगाना है तो बच्चों एक तरीका तो क्या है कि इन दोनों को गुणा करके 12 का भाग लगा दो, ठीक है। क्योंकि 11 पारियों का औसत 60 है तो इनका जोड़ निकाल दो, फिर उसमें 0 जोड़ दो, फिर 12 का भाग लगा दो। या फिर थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, थॉट प्रोसेस निकालो, आप दिमाग खुलेगा इससे, दिमाग खोलने की स्पीड बढ़ाओ। आपको पता है कि पहले 60 रन चल रहा है, अगर मान लो ये 60 ही बना लेता तो कोई दिक्कत ही नहीं है एवरेज में, लेकिन इसने तो 0 बनाया है, 60 कम बना दिया। तो 60 कम बना दिया तो यहाँ से 5 कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ लेवल नंबर 2 के क्वेश्चन।
लेवल नंबर 2 का मतलब क्वेश्चन का लेवल चल रहा है। क्रिकेट वाले क्वेश्चनों में सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि लेवल फर्स्ट में जो मैंने बताया है, मैंने कहा था कि क्रिकेट वाले क्वेश्चन की टाइप चल रही है और उसमें लेवल फर्स्ट चल रहा है, मतलब पहले नॉर्मल क्वेश्चन चल रहे हैं। अब उससे थोड़ा अपर लेवल का जिसमें थोड़ा दिमाग और खुलेगा, तो आप इन क्वेश्चनों को एक सीक्वेंस वाइज देखते रहिएगा, आपको बहुत समझ में आता रहेगा। तो बच्चों अब आप चलो लेवल नंबर 2 के ऊपर। तो लेवल नंबर 2 का मैं पहला ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, कैसे करना है वो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको देखिएगा। सबसे पहले इसके ऊपर आप लेवल नंबर 2 डाल देना। ये लेवल नंबर 2 का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। इससे पहले वाले क्वेश्चन थे लेवल नंबर फर्स्ट के, और लेवल नंबर फर्स्ट में विशेष क्वेश्चन मैंने करवा दिया था। देखिएगा कैसे करना है। इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको किताब वाला मेथड बताऊंगा कि कैसे करते हैं, फिर हम कैसे करेंगे वो बताएंगे। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत कितना चल रहा है? 32। कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, इसने 10 पारियों में औसत रन बनाया 32। तो एक तरीका तो यह है कि उसने जब 10 पारियां खेली होगी, कि उसने बोला है कि 10 पारियों का औसत बता रखा उसने। बच्चों इनका औसत कितना बताया है उसने? 32 रन बताया है। मुझे बताओ इसका मतलब उसने 10 पारियों तक टोटल कितना जोड़ बनाया, मतलब टोटल कितने रन बनाए? 32 को 10 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? 320 रन आएगा। मैंने बताया था ना आपको, यदि किसी क्वेश्चन में संख्या और औसत दे दिया जाए तो सबसे पहले जोड़ निकाला जाता है इन दोनों को गुणा करके। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि उनका औसत 4 बढ़ जाए। मुझे बताओ जब वो अगली पारी खेलेगा और उनका औसत निकाला जाएगा तो फिर 11 पारियां काउंट की जाएगी। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि 11 पारियों में क्वेश्चन ने बोला है कि औसत 4 बढ़ रहा है, तो पहले औसत कितना था? पहले औसत था 32, 4 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। अब मुझे बताओ इनका जोड़ कितना आएगा? 11 पारियों में रनों का जोड़ कितना आएगा? आप जैसे इनको जोड़ोगे तो ये आएगा 396 आएगा। ठीक है, 396 रन आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है कि आपको केवल ये बताना है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 11वीं पारी में कितने रन बनाए। बच्चों ध्यान रखना 11 पारियों और 11वीं पारी में अंतर होता है। कोई बोले आपको कि आपके 3 साल में कितनी परसेंटेज बनी, या कोई बोले तेरी सेकेंड ईयर में कितनी बनी या फिर थर्ड ईयर में कितनी बनी, तो ये 11वीं पारी है। ये 11 का मतलब है 1 से लेकर 11 तक, और ये 11वीं का मतलब है स्पेशल 11वीं की बात कर रहा है। तो 11वीं पारी के रन कैसे निकालोगे? 11 पारियों के रन, 11 पारियों के रन, और 11 पारियों के रनों में अगर आप 10 पारियों के रन हटा दोगे, 10 पारियों के रन घटा दोगे, तो बच्चों यहाँ पर जो मिलेगा वो 11वीं पारी के रन मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 76 रन निकल के आएगा। और ये 76 किसका है? ये 11वीं पारी के रन है। तो आप लोगों को यहाँ पर जो करेक्ट आंसर कहलाएगा, ये कौन सा ऑप्शन कहलाएगा? ये दूसरा ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आंसर कहलाएगा। लेकिन आप लोग इसको ऐसा मत करिए, मैं एक दूसरा तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप अपनाइए, थोड़ा जल्दी आंसर आएगा और समझ में भी सही आएगा। हालांकि आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको अच्छा लगे वो विधि लगा लेना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करते हो ना तो आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन ये। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत 32 रन है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उसने कितनी पारियां खेली? 10 पारियां। और क्वेश्चन ने बोला है कि 10 पारियों का जो औसत रन है वो कितना है? औसत बता रखा है 32 रन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि वो 11वीं पारी में कितने रन बनाए। तो आप आराम से बता सकते हो। देखो दोस्तों,
यहाँ औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब उसने ज़्यादा रन बनाए हैं। अगर औसत का मतलब होता है प्रत्येक पारी में पहले 32 रन थे, अगर वो 11वीं पारी में भी 32 रन बना लेता तो औसत ना तो बढ़ता ना घटता। यहाँ क्वेश्चन ने बोला है कि औसत में 4 रनों की वृद्धि हुई है। मतलब आप मुझे बताओ, जब वो अगली पारी खेलेगा तो 11 पारी हो जाएगी और प्रत्येक पारी में 4-4 बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब उसने 32 तो बनाए ही बनाए और एक्स्ट्रा और बना डाला। कितने एक्स्ट्रा बना डाला? उसने इतना एक्स्ट्रा बना डाला कि प्रत्येक में 4-4 और दे दिया। तो मुझे बताओ, एक आदमी को 4 देंगे तो 11 आदमी हो गए ना टोटली। तो 11 में कितने की वृद्धि होगी? 44 की। तो इसका मतलब अगली पारी में उस बंदे ने कितने रन बना डाले? अगली पारी में उस बंदे ने 76 रन बना डाले। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे। लेवल नंबर 2 के क्वेश्चन जो चल रहा है अपना पहला क्वेश्चन, वैसे सीक्वेंस में 9वां क्वेश्चन है, लेकिन लेवल नंबर 2 आपने डाल दिया हुआ ऊपर, उसका पहला क्वेश्चन चल रहा है। दोबारा सुनिएगा। पहले 10 व्यक्ति थे और 10 व्यक्तियों के पास 32 रोटियां थी। मतलब औसत 32 का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति के पास 32 रोटियां थी। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक नया विद्यार्थी जैसे ही आ जाएगा, समझना मेरी बातों को मैं क्या बोलना चाहता हूँ। एक नया विद्यार्थी जैसे ही आ जाएगा तो वहां पर सभी में 4-4 रोटियां बढ़ जाएगी। आप मुझे बताओ, आने वाला विद्यार्थी के पास क्या जादू है क्या 4-4 रोटियां बढ़ा देगा? तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। आने वाला विद्यार्थी, इसका मतलब 32 रोटी तो लेके आया ही है, लेकिन 32 से कुछ ज्यादा और लेके आया है। कितना ज्यादा लेके आया? 44 ज्यादा लेके आया। तभी तो 11 लोगों में अगर 4-4 बढ़ाएगा प्रत्येक व्यक्ति में, तो 11 में कितना बढ़ जाएगा? 44। तो कितने एक्स्ट्रा उसके पास है? 36 रन एक्स्ट्रा है, मतलब 36 बनाया उसने। एक्स्ट्रा कितना उसके पास? 44। तो ऐसे आप इन क्वेश्चनों का जवाब देना है। मैं 4-5 क्वेश्चन कराऊंगा, उम्मीद करूंगा कि वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किसी क्रिकेट खिलाड़ी का 8 पारियों में औसत रन 32 है। क्वेश्चन बच्चों ये बोलना चाहता है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी है, उसका 8 पारियों में, मतलब उसकी पारियां कितनी है? 8 पारियां हैं। कितनी पारियां हैं? 8 पारियों में इनके रनों का जो औसत है, मतलब लगभग सभी पारी में पहले कितने रन चल रहे हैं? 32 रन चल रहे हैं। औसत का मतलब यही होता है कि लगभग प्रत्येक पारी में 32 रन चल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जब वो आगामी पारी खेलेगा, मतलब 9वीं पारी खेलेगा, तब इनका औसत रन नहीं, ये बताना है कि उसने 9वीं पारी में कितने रन बनाए, ताकि उनका औसत कितना बढ़ रहा है? 5-5 बढ़ रहा है। मतलब उसने 9वीं पारी में कितना रन बनाया होगा कि उनके औसत में 5 की बढ़ोतरी हो गई, ये आपको बताना है। तो हमने कॉमन सेंस लगाया है कि यार औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब उसने अगली पारी में 32 रन तो बनाए ही होंगे और उसने कुछ एक्स्ट्रा और बना डाला, जिसके कारण से प्रत्येक में 5-5 बढ़ रहा है। आप मुझे बताओ, जब अगली पारी खेलेगा तो प्रत्येक में एक में 5-5 बढ़ेगा, तो 9 में कितना बढ़ेगा? 45। तो इसका मतलब उसने आगामी पारी में कितने रन बना डाला? 77 रन बना डाला। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो पहले जितना ही रन बनाता तो औसत ना तो बढ़ता ना कम होता, कोई बढ़ोतरी नहीं होती। यहाँ औसत में वृद्धि हुई है 5 की, मतलब प्रत्येक में 5-5 की वृद्धि हुई है। तो वो भाई साहब 9वीं पारी में 32 रन तो बनाए इनके बराबर, तो लेकिन कुछ एक्स्ट्रा और बना डाला, और इस एक्स्ट्रा की वजह से ही प्रत्येक में 5-5 बढ़ा है। तो कितना एक्स्ट्रा बनाया? अगर एक में 5 बढ़ेगा तो 9 में बढ़ेगा 45, तो 45 रन और बना डाला। तो बताओ कितने हो गए इनका एवरेज नहीं, सॉरी, कितना बनाया उसने? 77 रन बना डाला। उम्मीद करता हूं कि अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब ये समझ में आ गया तो आप इसके नीचे लिखो विशेष क्वेश्चन। ये लेवल नंबर 2 का विशेष क्वेश्चन है भाई। क्या लिखोगे? विशेष प्रश्न।
और ये प्रश्न जो है ना विशेष वाला, ये आपको ऐसा फील करवाएगा कि यार लगता तो ऊपर जैसा वाला क्वेश्चन ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। देखिए क्या अंतर है। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये विशेष क्वेश्चन अपना 11 नंबर का, काफी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको समझ जाओगे। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत बच्चों बताया है 60 रन है। मुझे बताओ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक बल्लेबाज 10 पारियों में, तो यहां पे लिखो 10 पारियां, और 10 पारियों में इनका औसत लिखा हुआ है, एवरेज रन लिखा हुआ है। एवरेज कितना है इनका? 60 रन है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला, इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से दिख जाए। क्वेश्चन ने बोला है कि 10 पारियां, तो यहां पे तो आएंगी 10 पारियां, और 10 पारियों में क्वेश्चन ने बोला कि इनका जो औसत है, इनका औसत कितना है? औसत है 60 रन। अब क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे उसने, जिससे उनका औसत 62 रन हो गया। मतलब जब उसने 11वीं पारी खेली, तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 11 पारियों का जो औसत है, 11 पारियों का जो औसत है वो कितना हो गया? वो 62 रन हो गया। आपको ये बताना है कि उसने 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए होंगे। मुझे एक बात बताओ आप, यहाँ औसत में अगली पारी खेलते ही औसत में वृद्धि हुई या कमी हुई? आप बोलोगे सर 2 की वृद्धि हुई है। 2 की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। लेकिन औसत है ये तो हम बोलेंगे औसत में 2 की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब उसने 11वीं पारी में 60 रन तो बनाए और कुछ एक्स्ट्रा और बना डाले, जिसके कारण औसत में 2 की बढ़ोतरी हो गई। और औसत का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति में 2-2 बढ़ेगा। तो 11 व्यक्ति हैं, तो 11 में कितना बढ़ेगा? 22 बढ़ेगा। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे बताओ कितना आएगा? 82 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसने 11वीं पारी में 82 रन बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो ये बताया गया था कि आगामी पारी में कितने रन बनाए कि औसत इतना बढ़ जाए। आज हमें पहचान करनी पड़ी है कि यहाँ पर औसत कितना बढ़ रहा है। यहाँ औसत बढ़ रहा है 2। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन, पहले 10 पारियां खेली, 10 पारियों में उनका औसत 60 चल रहा है। अगली पारी खेलते ही उनका औसत 62 हो गया। मतलब अगली पारी उसने खेली होगी तो टोटल 11 पारियां हो गई, और 11 पारियों का औसत उसने बता दिया 62 हो गया। तो मैंने दिमाग लगाया कि यहाँ पर औसत में 2 की बढ़ोतरी हो गई। तो इसका मतलब उस बंदे ने 11वीं पारी में 60 रन तो बनाए और औसत में 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब उसने 11 व्यक्तियों में बढ़ोतरी करी होगी। प्रत्येक में 2-2 की बढ़ोतरी करेगा तो 11 में बढ़ेगी 22। तो उसने 22 और बना डाला। कितने बना दिया उसने? 82 बना दिया। तो बच्चों, इस एपिसोड में हम लोगों ने क्रिकेट पर आधारित जो क्वेश्चन है उसमें लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2 में जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बताया है। कम से कम इसमें 4 लेवल चलेंगे, 5 लेवल हैं। तो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इससे लेवल नंबर 3 और लेवल नंबर 4 के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट लेवल चलेगा, वो अगले एपिसोड में आपको मिलेगा। तो आप लोग इनको नोट्स बनाते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर हमारे को समझ में आया या नहीं आया, ताकि मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि आप लोगों को समझ में ये चीज़ें आ रही है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों को अभी तक नहीं बताया है इस चैनल के बारे में तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मैथ कहाँ से पढ़नी है। अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप लोग अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू आप लोगों का कि आप लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देखा है। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।